हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त डिमांड पर आप लोगों से मुझे बार बार ऐसी रिक्वेस्ट मिल रही थी जिसमें आप लोगों ने चाहा था कि मैं ट्विटर की ऑब्जेक्टिविटी पर कुछ आपके साथ बातें शेयर करूं। एक्सक्यूज़ मी दोस्तों, इस विषय में मेरा ये कहना है, अगर हम यूँ कहें कि ट्विटर को हायर्ड फॉलोअर्स के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है तो मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं हो गई। आई टोटली एग्री दैट इट हैज़ बीन हाईजैक्ड बाय हायर्ड फॉलोअर्स एंड स्पेशली दिस दिस इज़ मोर रेलिवेंट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज़। जितने भी आप देखिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं ट्विटर पे आपको उनके नेताओं के द्वारा की गई टिप्पणी या किसी विषय पे, इशू पे कोई बात कही गई है तो तुरंत ही आपको एकदम नतमस्तक उनके फॉलोअर्स करते हुए मिलेंगे, या फिर उसके विपरीत गाली गलौज तक करने वाले दूसरे लोग भी मिल जाएंगे। एक कोई भी संतुलित बैलेंस्ड व्यू नहीं मिल पाता। मेरा मानना ये है कि अगर आप ट्विटर पे अपनी राय दे रहे हैं तो आप अपना जो भी व्यू या जो भी आपका दृष्टिकोण है उसको देने में हर्ज नहीं है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप किसी तर्क के साथ या किसी सबूत के साथ अपनी बात को पेश करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि आपकी भाषा में संयम होना ज़रूरी है। ये एक बेसिक शिष्टाचार है, द बेसिक कर्टसी दैट यू कॉल। वी शुड ऑलवेज हैव सम courteous behavior, especially when we are speaking, when we are presenting ourselves on some words social media. मुझे लगता है दोस्तों, इनफैक्ट कुछ समय तक अपनी राय देने के बाद मैं ट्विटर से अलग हो गया। मुझे राय देना उचित नहीं लगा। मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग अपनी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, या तो बहुत ही कोई नफ़रत के इरादे से कुछ कह रहा है या पूरी तरह से उनके भक्त बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों ने इस चीज़ की तनख्वाह भी ले ली है। इसमें कहना आप लोग भी सब समझते होंगे अगर आप ट्विटर पे जुड़े हुए हैं। कुछ टीवी एंकर्स लगता है कि कुछ दलों में बटे हुए हैं। कोई कोई एंकर तो आपको लगेगा कि किसी एक ही पार्टी के विषय में उसकी अच्छी उपलब्धियों के बारे में बता रहा है, उसको उस पार्टी के विषय में कोई भी उसकी कमी नज़र नहीं आती। और जबकि उसके पार्टी के संदर्भ में अगर कोई विपक्षी दल है तो उस दल की उसको कमियां ही कमियां नज़र आती हैं। चाहे वो, ऐसा तो हो नहीं सकता आप भी मानेंगे कि कोई भी दल या कोई भी पार्टी सारे गलत काम ही करती है या कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती जो सराहनीय हो। तो इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे माहौल में एक एक समय में ऐसा महसूस होता है कि एक गुंडागर्दी का माहौल फैला हुआ है। आप देखिए, जब एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा कि सपोज़ करिए आप एक किसी बस में यात्रा कर रहे हैं, आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पर लड़ाई दंगा दो गुंडागर्दी एलिमेंट वाले लोगों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो ज़्यादातर जो आम आदमी यही चाहेगा कि वो वहाँ से थोड़ा सा अपना बचाव करे और वहाँ से निकल जाए। यही चीज़ मुझे लगता है ट्विटर इज़ ऑल्सो बस विच आई ट्रेवल्ड फॉर सम टाइम, बट आई जस्ट नाउ स्टार्टेड कीपिंग माई सेल्फ क्वाइट without reacting because I feel that my views have no value. In fact, but at the same time, I would thank Twitter also for attending, for becoming a facilitator
in attending to my certain complaints related to like some electronics appliances. And in that way I'm not like मैं ये सब बातें इसलिए कहना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ। और मैं धन्यवाद भी करता हूँ ट्विटर का। मैं मेरा कहीं भी इस टिप्पणी को, इस कथन को ये ना समझा जाए कि अगर मैं ट्विटर के बारे में कह रहा हूँ तो मैं ट्विटर के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठा रहा हूँ। ट्विटर कहीं ना कहीं एक ऐसा माध्यम भी है जिसने मेरे ख्याल से मेरी तरह काफ़ी दूसरे लोगों को भी मदद करी होगी। और दैट्स इट इन फैक्ट। But I feel very sorry about the political views being handled on the Twitter by the owner of the views or the commentator on the views. So it's just my objective without it's my objective thought without any prejudice to anyone or any hatred. And I think that's it. Thank you so much for listening to me. Keep subscribing and please. Okay, thanks.